सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम में स्वागत। प्रभु यीशु कहता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए हमें किसी बात की डर नहीं और इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दें इस गीत द्वारा, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारा साथ है। भले लोग हमें छोड़े, हमारे सगे संबंधी हमें छोड़े, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दें। तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब दौर बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब दौर बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा
यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो मेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं वो। नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, वो बोते हैं ना काटते हैं वो। स्वर्ग पिता परमेश्वर तुमको क्यों ना देगा। मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आज का विषय है चिंता मत कर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस विषय पर कितना भी सुने वो कमी है, क्योंकि लोगों का ये एक आदत बन गया है चिंता करना।
तकलीफ आए तो चिंता करते हैं, दुख आए तो चिंता करते हैं, कोई कठिन व्यक्ति आए तो चिंता करते हैं। मतलब चिंता करना एक तरह से कई लोगों का आदत बन गया है। और प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में स्पष्ट रूप में लिखा है कि चिंता करना बुरी बात है। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 बार उन्होंने कहा है कि चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो चिंता क्यों करना है? मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें चिंता के विषय मेरे हाथों में सौंप देना है, मेरे हाथों में समर्पण करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने यही सुना कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु यीशु अपने वचन में यही कहते हैं कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 26 से आगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन द्वारा प्रभु यीशु ने हमसे कहा है या हमसे ये कहते हैं, हमें ये सिखाते हैं। प्रभु ने हमारा तुलना इन पक्षियों से किया है, आकाश के पक्षियों से किया है। और वो कहते हैं, देखो उन पक्षियों को, वो चिंता नहीं करते, वो ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्यों को देखो, हम जमा करते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। हम पैसा जमाते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे मकान लेते हैं, फिर भी चिंता से हम मुक्त नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ही बात पर ध्यान देंगे। प्रभु यीशु ने जो कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आंधी क्यों ना आए, लहरें क्यों ना उठे, हमें चिंता नहीं करनी है। तो यहां पर हम इन 2 बात को देखेंगे, आंधी का उठना और लहरों का उठना। ये 2 बात जो है तकलीफ, दुख और संकट का लक्षण है। और हमेशा यही होता है कि हमारे जीवन में जब अलग अलग तरह के आंधी आते हैं और तूफान उठते हैं, तो सबसे पहले हम चिंता करते हैं। सबसे पहले हम चिंता करते हैं। ऊपर देखने की बजाय हम चिंता करते हैं। हम ये देखते हैं या हम ये सोचते हैं कि मदद कहाँ से आएगा, जबकि प्रभु यीशु ने कहा है, आखिरी दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये सच है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके आगे भी हमारे जीवन में हमारे परीक्षा लेने के लिए कई सारे आंधी आएंगे, कई सारे तूफान उठेंगे, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना है, चिंता करने से क्या हमें कोई फायदा मिलेगा? नहीं, बल्कि जो हमारे बहुत करीब है, हमारे प्रभु यीशु, उस पर भरोसा करने से और हमारे चिंता वाले विषय उसके हाथों में
सौंप देने से ही हमें शांति मिलेगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारा जो जीवन है वो एक यात्रा है। अलग अलग राहों से हम चलते हैं, अलग अलग हालात आ जाते हैं। कई बार हालात अच्छे होते हैं, हम खुश रहते हैं, और कई बार हालात बहुत गंभीर होते हैं। और हमें वचन यही सिखाता है कि जीवन की राह कैसे भी हो, हालत कैसे भी हो, हमें यीशु पर भरोसा रखना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत मती ने अपने सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 30 में एक शब्द है अल्प विश्वासियों। ये सबके लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। अल्प विश्वासी का मतलब है जो भरोसा नहीं करता, जिसके विश्वास बहुत कम है, विश्वास जिसका डगमगाता है। तकलीफ के समय, कठिनाई के समय जिसका विश्वास बहुत नीचे की ओर चला जाता है, यही है अल्पविश्वासी। और हम सब कहीं ना कहीं अल्पविश्वासी है। कमजोर घड़ियों में हम भी अल्पविश्वासी बनते हैं। हम उस तूफान को देखते हैं, हम यीशु को नहीं देखते जो हमारे साथ है। हम यीशु पर नहीं भरोसा रखते, लेकिन हम उस तूफान की शक्ति को देखते हैं, हम उस आंधी की शक्ति को देखते हैं। लेकिन यीशु जिसने इस दुनिया को बनाया, हम उसके और नहीं देखते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तूफान उठेंगे, आंधी आएगी, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना है कि यीशु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रहने वाले दूसरे सारे हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु अपना साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को हमारे हृदय में लिख ले कि यीशु मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान आए, आंधी आए, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मार्ग कैसा भी हो, लेकिन यीशु हमारे साथ हमेशा रहेगा। आज हमारे साथ जो है, आंधी आने पर, तूफान आने पर वो हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन यीशु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम यीशु पर भरोसा रखें। यीशु हमारे लिए काफ़ी है। यीशु हमारे लिए काफ़ी है। हर एक परिस्थिति में, तूफान उठे या आंधी, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अल्पविश्वासी तो हम कभी कभार होते हैं, लेकिन आज हम यही प्रार्थना करेंगे यीशु से कि वो हमें कृपा दे, हमारे विश्वास को बढ़ाए कि कठिन परिस्थिति में जब आंधी और तूफान उठते हैं, हम दाएं बाएं और न देखें, बल्कि यीशु को देखें जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हम पूरा भरोसा उस पर कर दें।
आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अल्पविश्वासी रह चुके हैं। जब आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, जब कठिन रास्ते से हम गुजरते हैं, तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाता है, गिर जाता है। हमारा तुझ पर और यीशु पर भरोसा नहीं रहता। हे पिता, तो हमें यह कृपा दे कि हम चिंता किसी बात का न करें। हम भी उन पक्षियों जैसा बने जो पूरे तरह से तुझ पर विश्वास करता है और उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। खामोश है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। खामोश है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना में करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना में करती रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करती रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिली ना मिली, आराधना में करती रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। चंगाई मुझको चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में
ईश को आराधना 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 पिता को आराधना पिता को आराधना आत्मा को आराधना आत्मा को आराधना ईश को आराधना ईश को आराधना ईश को